तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि अगर आपका बजट 1-1.5 लाख रुपए है तो उसमें आपको रेनो की क्विड लेनी चाहिए या फिर अल्टो 800 लेनी चाहिए। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कंफ्यूज हो कि आपको रेनो की क्विड सेकंड हैंड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:50 और अभी फिलहाल आ रखा था मैं यहाँ पे मंदिर में। और यार आज मेरी नैनो को दोबारा से तेल हो चुका है खत्म, लेकिन इस बार ठीक माइलेज दी है इसने। लगभग ये 80 किलोमीटर चली है। ये देखो, ये देख रहे हो 77.5 तो अभी चल चुकी है और पेट्रोल है इसमें, तो लगभग ये 80 पार ही कर लेगी, 100 तक पहुंच जाएगी। लेकिन एक डंडा बचा है तो एक डंडे में मैं तेल डलवा देता हूँ दोबारा से, एकदम खत्म नहीं होने देता एक डंडे को। तो सबसे पहले अब इसको लेके चलते हैं पेट्रोल पंप में और इसमें तेल डलवाते हैं थोड़ा सा। पिछली बार जब मैंने तेल डलवाया था उसमें तो ये कुछ भी नहीं चली थी, 50 किलोमीटर के आसपास ही चली थी, लेकिन इस बार सही चली है। और अभी भी वैसे तेल बचा है इसमें। अगर मैं एक बार सीधे रोड पे टेस्ट करूं तो हो सकता है 2 डंडे भी हो जाए। और अभी कुछ दिन पहले ना मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कंपेयर किया था अल्टो को हुंडई की i10 से और हुंडई की इओन से। तो उस वीडियो के बाद ना एक भाई का क्वेश्चन आया था, वो पूछ रहे थे कि रेनो की क्विड कैसी है वो बताओ। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि अगर आपका बजट 1-1.5 लाख रुपए है तो उसमें आपको रेनो की क्विड लेनी चाहिए या फिर अल्टो 800 लेनी चाहिए या फिर हुंडई की इओन या i10 लेनी चाहिए। तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कंफ्यूज हो कि आपको रेनो की क्विड सेकंड हैंड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। वैसे अगर हम ऊपर से देखें ना तो गाड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया बनाई थी वो रेनो ने क्विड, लेकिन कुछ रीजंस है, वैलिड रीजंस है जिसकी वजह से वो गाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई इंडियन मार्केट में। और ऐसा भी नहीं है कि वो रीजन फालतू के हैं, वैलिड रीजन है। मतलब अगर कोई और कंपनी भी करेगी वो सेम चीज तो उसकी सेल्स भी डाउन होगी ही होगी। पहले इसमें तेल डलवा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। ACR इसका बहुत तगड़ा काम करता है, सुबह के टाइम तो 9-8 ऐसे डिग्री सेल्सियस पे हवा फेंकता है और कभी कभी तो 6 भी पहुंच जाता है। वैसे जो क्विड है ना उसके फेल होने के बहुत सारे रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रीजन की वजह से वो इतनी ज्यादा चली नहीं इंडिया में, बहुत सारे रीजंस हैं। इसी के साथ यहाँ पंप आ गया, लेकिन ये लोग तो बाहर खड़े हो रखे हैं, खुला नहीं यार, ये पंप तो बंद हो रखा है। अबे यार पंप ही बंद है ये वाला, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कब पंप खुलेगा और कब वो तेल डलवाएंगे यहाँ से। और इसमें 2 डंडे हो गए अब, ये देख लो। क्या करूं अब, डलवाऊं कि नहीं डलवाऊं तेल? 2 डंडे तो हैं यार इसमें, रहने देते हैं, फिर कैंसिल करते हैं पेट्रोल डलवाने का प्लान, कल डलवाएंगे। तो अब आपको फटाफट थोड़ा सा कंपैरिजन बता देता हूँ अल्टो 800 और क्विड में। दोनों में ना आपको 800 सीसी का इंजन मिलता है। क्विड वैसे 1 लीटर के इंजन में भी आती है, ऐसे अल्टो K10 भी आती है, लेकिन क्विड हम उसको कंपेयर करेंगे 800 सीसी वाले को, क्योंकि 1000 सीसी आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। तो अल्टो 800 और क्विड का जो 800 सीसी का इंजन आता है उसे कंपेयर करेंगे। और जो पावर है, पावर भी आपको दोनों में ना लगभग सेम सी मिलती है। क्विड में थोड़ी ज्यादा है लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है, मतलब 2-3 bhp ज्यादा है और टॉर्क भी ऐसे 2-3 Nm का टॉर्क ज्यादा है, जिससे इतना ज्यादा मेरे को नहीं लगता फर्क पड़ता होगा। तो पावर एक तरह से आप कह सकते हो बराबर सी ही है दोनों गाड़ी में। उसके अलावा स्पेस आपको क्विड में ज्यादा मिलता है, क्योंकि अल्टो तो बदनाम है अपने स्पेस के लिए, उसमें आपको 0 स्पेस मिलता है, कुछ भी स्पेस नहीं मिलता, ऐसे बहुत घुटन सी महसूस होती है। लेकिन क्विड में आपको ये सब चीजें नहीं होगी, उसमें स्पेस आपको ज्यादा मिलता है, बूट स्पेस भी ज्यादा मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज्यादा मिलती है। और अगर लुक्स की बात करें तो लुक्स में भी क्विड थोड़ी सी आगे निकल जाती है अल्टो से, उसमें आपको थोड़े SUV वाले लुक्स मिल जाते हैं। वहीं जो अल्टो है वो एक हैचबैक के लुक में आती है। अब तो धीरे धीरे करके अल्टो को भी ऊंचा करते जा रहे हैं, वो साइड से पिचका रहे हैं और ऊंचा कर रहे हैं जो नई वाली अल्टो है। और उसके अलावा माइलेज भी दोनों ही कार्स में आपको लगभग सेम सी मिलती है। तो मेन तो बस यही कंपैरिजन है दोनों का। और हाँ, एक और चीज याद आई, जो क्विड है उसमें आपको फीचर्स ज्यादा मिलेंगे अगर आप कंपेयर करोगे अल्टो से। अल्टो में तो टॉप मॉडल में भी आपको चारों पावर विंडो नहीं मिलती, लेकिन क्विड में मिल जाती है। उसके अलावा बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। तो फीचर्स के मामले में क्विड थोड़ी आगे है अल्टो से, लेकिन यार फीचर्स इतने ज्यादा काम आते नहीं है। जब गाड़ी के इंजन में ही दम नहीं होगा तो फीचर्स का क्या करोगे आप लोग। मेन तो इंजन होता है, फीचर्स सेकेंडरी होते हैं। एक बार को बिना फीचर के गाड़ी चल जाएगी, लेकिन बिना इंजन के नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए इंजन मेन होता है,
और वहीं पे जो अपनी क्विड है वो थोड़ी पीछे रह जाती है अल्टो से। पावर में पीछे नहीं रहती, लेकिन स्मूथनेस, रिलायबिलिटी, रिफाइनमेंट, इन सब में क्विड पीछे रह जाती है अल्टो 800 से। अल्टो का इंजन बहुत ज्यादा स्मूथ, रिफाइंड है। और अगर आप एक सेकेंड हैंड क्विड लेते हो ना, तो उसका इंजन तो बहुत ज्यादा नॉइजी मिलेगा। ये नैनो है ना, इसकी तरह नॉइजी इंजन होता है क्विड का। तो क्विड के फेल होने का एक रीजन उसका इंजन भी है। और वहीं अल्टो का इंजन तो इतना तगड़ा है, मतलब वो तो फेमस है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, अपने रिफाइनमेंट के लिए। है 3 सिलेंडर, लेकिन बढ़िया इंजन है बहुत ज्यादा। कैसे भी चला लो उसे, बस टाइम टाइम पे सर्विस करा दो और कुछ नहीं चाहिए उस इंजन को। और अगर सर्विस की बात करें तो जो रेनो है ना, उसकी सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस उसकी बहुत ज़्यादा है अल्टो से। उसकी नॉर्मल सर्विस भी आप कराओगे ना तो 6-7 हज़ार या 5 हज़ार की तो होती है। वहीं अल्टो की आप नॉर्मल सर्विस कराओगे तो 2-2.5 हज़ार रुपये में हो जाती है। बल्कि अल्टो की आप कंपनी से भी कराते हो तब भी इतनी महंगी सर्विस नहीं है, लेकिन क्विड की है। और ऊपर से जो रेनो की क्विड है उसके इतने सर्विस सेंटर नहीं है इंडिया में जितने मारुति सुजुकी के हैं। मतलब मारुति तो यार फेमस है ही अपने सर्विस सेंटर के लिए, अपनी सर्विस के लिए, अपनी लो मेंटेनेंस के लिए, जिसके क्विड आसपास भी नहीं है। और ऊपर से क्विड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पे भी देखी होगी। लोग बोलते हैं उसका इंजन प्लास्टिक का है, तो ये सच है। उसके इंजन में ना बहुत सारे पार्ट्स प्लास्टिक के दे रखे हैं कंपनी ने। जो पार्ट्स और कंपनियां मेटल में देती है, अल्टो वगैरह, वो क्विड आपको प्लास्टिक में देती है। ये आ गई सामने से अल्टो 800। ये टैक्सी वालों को बहुत जल्दी होती है। तो मेन तो यार यही रीजन है क्विड के फेल होने का। ये 2-3 रीजन है ना, ये बहुत तगड़े रीजन हो जाते हैं। मतलब इंजन उस गाड़ी का इतना कुछ खास नहीं है, ऊपर से थोड़े टाइम बाद वो बहुत ज्यादा शोर मचाने लग जाता है। अब जैसे आप सेकेंड हैंड लोगे तो आपको तो शोर मचा हुआ इंजन ही मिलेगा, तो इसलिए आपके लिए और ज्यादा नुकसान है। और वहीं अगर आप अल्टो लेते हो तो उसमें आपका फायदा ये है कि उसका इंजन कितना भी पुराना हो जाए एकदम स्मूथ रहता है। बहुत सारी अल्टो तो 20-20 साल, 15-15 साल पुरानी होने के बाद भी इतनी स्मूथ चलती है इंजन के मामले में। तो इसीलिए इंजन में तो कोई नहीं हरा सकता अल्टो 800 को, आज के टाइम पे भी नहीं हरा सकती क्विड। और जो क्विड के पार्ट्स है ना, वो भी इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाते जैसे अल्टो के हो जाते हैं। अल्टो के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं और हर जगह मिल जाएंगे आपको, अपने घर के आसपास ही मिल जाएंगे। लेकिन क्विड में ऐसा सिस्टम नहीं है, उसके पार्ट एक तो मुश्किल से मिलेंगे और थोड़े महंगे मिलेंगे अल्टो से। तो मेन जो क्विड है ना, वो इन सब चीज़ों में ही पीछे रह जाती है। मेंटेनेंस हो गया, पार्ट्स अवेलेबिलिटी हो गया, रिलायबिलिटी, स्मूथनेस इंजन की। और इस बजट में तो यही चीज़ देखते हैं यार लोग। अब कोई इंसान बेवकूफ़ तो है नहीं जो ये सब चीज़ें छोड़ के चारों पावर विंडो देखेगा। चारों पावर विंडो तो बाहर से लग जाती है 5-10 हज़ार रुपये में, 10 हज़ार से भी कम में ही लग जाती है। मेन तो इंजन होना चाहिए गाड़ी में, इंजन में दम होना चाहिए गाड़ी के। इसीलिए रेनो क्विड अगर आप लेने की सोच रहे हो ना तो मत लो, उसे अवॉइड करो। उसकी जगह आप अल्टो ले लो, हुंडई की इयॉन ले लो, i10 ले लो, वो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। i10 में भले ही आपको माइलेज वगैरह ना मिले, लेकिन स्मूथनेस, रिलायबिलिटी तो मिलेगी इंजन की। और अगली चीज़ जो क्विड है उसकी रीसेल वैल्यू भी कुछ नहीं है। तो जिस इंसान ने ब्रांड न्यू खरीदी होगी ना, आज उसे बहुत ज़्यादा लॉस में बेचनी पड़ती है। तो बस यही कंपैरिजन था। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको अल्टो लेनी चाहिए या फिर क्विड लेनी चाहिए। अब चलते हैं अपने घर की तरफ। पेट्रोल मेरे को डलवा ही लेना चाहिए था यार, 1 डंडा हो गया अब। चलो कोई नहीं, कल डलवा दूंगा। वैसे भी डेली बाहर तो आता ही रहता हूँ मैं। क्विड लेने से बढ़िया तो नैनो खरीद लो 50-60 हज़ार रुपए की, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगी आपके लिए। अंकलों को देखो रोड के बीच तक चल रहे हैं ऐसे लाइन से, ये नहीं आगे पीछे चले। देखो कितने सारे लोग मॉर्निंग वॉक पे आ रखे हैं, कोई रनिंग कर रहा है इतनी सुबह सुबह। दिल्ली भी यार बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पे सुबह 4 बजे भी निकलोगे ना आपको लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखेंगे। बहुत सारे लोग, ऐसे नहीं कि 1-2, भीड़ में जाते हैं लोग, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग। दिल्ली के लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। बढ़िया जगह है यार दिल्ली में, बस 1-2 चीज की कमी है, वो ठीक हो जाए ना, उसके अलावा तो कोई कमी ही नहीं है दिल्ली में। एक तो पॉल्यूशन की दिक्कत है, दूसरा पानी की दिक्कत है और तीसरा ट्रैफिक जाम लगता है। ये आ गई क्विड और ये सामने चल रही है अल्टो 800, दोनों अगल बगल आ गई।